नमस्कार दोस्तों, काराकाट से चुनाव हारने के बाद क्या पवन सिंह का राजनीति में अब भविष्य खत्म हो चुका है? क्या पवन सिंह का अब म्यूजिक कैरियर भी बर्बाद हो गया है? क्या पवन सिंह अब उस तरीके से नहीं उठ पाएंगे जैसे उनका एक वर्चस्व था भोजपुरी इंडस्ट्री में? क्या पवन सिंह अब कभी भी भविष्य में सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि जब से पवन सिंह काराकाट से चुनाव हारे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज तिवारी तो पवन सिंह को वोट कटुआ बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि पवन सिंह भले ही काराकाट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ काराकाट से ही चुनाव नहीं, उनकी वजह से 5-7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए खास तौर में मनोज तिवारी ने टारगेट करते हुए पवन सिंह को कहा कि देखिए, इलेक्शन में कूद पड़े बिना सोचे समझे एक वोट कटुआ बन के रह गए। साथ में नीलकमल भी खड़े थे उस वक्त मनोज तिवारी के, उनके साथ ही साथ मनीष कश्यप भी खड़े हुए थे जब यह बात मनोज तिवारी ने पवन सिंह के लिए बोली। क्या लगता है आपको कि पवन सिंह का अब राजनीति में जो करियर है वो खत्म हो गया है? जरा बारीकी से समझिए। अब अगर पवन सिंह चाहें कि हम बीजेपी फिर से ज्वाइन कर लें, तो यह तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जब आपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं की, संगठन की बात नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानी और आप इलेक्शन में कूद गए और आपकी वजह से बिहार में 5 सीट बीजेपी की हाथ से चली गई, तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पवन सिंह को एक्सेप्ट करेगी, और पवन सिंह भी मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और पवन सिंह की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद की है, वो देश प्रेम की है, वो हिंदुत्व की है, तो कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और बात रही अगर बिहार की रीजनल पार्टी की बात करें, तो नीतीश कुमार तो मोदी जी के ही साथ में है, तो नीतीश कुमार के साथ तो कभी पवन सिंह हाथ नहीं मिला सकते। बची एक पार्टी आरजेडी, तो आरजेडी के विचारधारा और पवन सिंह की विचारधारा बहुत अलग है। तो रास्ता क्या बचता है? रास्ता मात्र एक ही है कि फिर से जब इलेक्शन होगा बिहार में, चाहे विधानसभा का या फिर लोकसभा का, तो पवन सिंह को निर्दलीय ही फिर से अपना लक आजमाना पड़ेगा। और लक ही नहीं, बल्कि अभी से, आज से ही जिस क्षेत्र से भी वो लड़ना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि काराकाट से आपको हार मिली है, उसके बावजूद 2,74,723 लोगों ने आपको प्यार दिया है, तो आपको वहीं पे डट जाना चाहिए और काराकाट में ही फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। और आप लड़ेंगे निर्दलीय ही, क्योंकि आपने खुद अपने कई दरवाजे बंद कर लिए हैं। आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया था, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी में जाना तो आपका मुश्किल है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के इस इलेक्शन में हार की वजह से उनके कैरियर में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्मों में बहुत फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इस इलेक्शन से पवन सिंह की टीआरपी भी आंकी जा रही है। बड़े बड़े सुपरस्टार ने जाकर उनके लिए कैंपेन किया, नीलकमल, अनुपमा यादव, खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, पाकी हेगड़े और भी बहुत सारे कलाकार भोजपुरी के गए, लेकिन फिर भी पवन सिंह जीत नहीं पाए। इससे कई लोग पवन सिंह की टीआरपी भी आंक रहे हैं कि क्या अब म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्मों में भी पवन सिंह का रेट डाउन होगा। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मेरी ऐसी राय है कि पवन सिंह के इस कैरियर में, एल्बम में या फिर फिल्मों में फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हालांकि ये बात है, पवन सिंह भी काफी दुखी होंगे चुनाव हारने के बाद। एक आदमी 10th का या 12th का एग्जाम फेल हो जाता है, बोर्ड का एग्जाम फेल हो जाता है, तो घर से बाहर नहीं निकलता है, तो इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं आदमी को कुछ ना कुछ तो हिचक अंदर से होती ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन है, हार जीत तो लगी रहती है, सामने वाला जीतेगा, कभी कभी हम जीतेंगे, तो पवन सिंह को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्हें ज्यादा फोकस अब राजनीति में करना चाहिए, और फिल्में, एल्बम तो चलती रहेंगी, उसको कम करके काराकाट की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप क्या कहेंगे जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे पवन सिंह को वोट कटुआ बता रहे हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में पवन सिंह काराकाट में वोट कटुआ बन के रह गए, या फिर पवन सिंह ने अपनी लड़ाई लड़ी, उसमें सफल नहीं हुए? क्या समझते हैं आप इसके बारे में? और क्या लगता है भविष्य में आपके हिसाब से पवन सिंह को निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए या फिर किसी पार्टी का दामन थामना चाहिए? और अगर थामना चाहिए तो किस पार्टी का दामन थामना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।